अगर आपको बार-बार कब्ज़ हो रही है और आपको पसलियों के नीचे दर्द हो रहा है और आपको लगता है कि आपका पेट फुटबॉल की तरह जो बन गया है और इसके साथ आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मेरे भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो सारे सिम्पटम्स हैं जो फैटी लिवर ग्रेड 1 या 2 के हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अव्वल। आप इस वक़्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान में आजकल हर दूसरे बंदे को फैटी लिवर है और हम तब तक फैटी लिवर को नहीं जज कर पाते जब तक ये सिम्पटम जो है वर्स ना हो जाए। अगर आपका वज़न नॉर्मल वेट से 10 किलो ज़्यादा तो आपको फ़ौरन से अपना यूएसजी एब्डोमिनल यानी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन लाज़मी करवाना चाहिए। और अगर आपका फैटी लिवर ग्रेड 1 आ जाता है तो आपके ऊपर लाज़िम और मज़लूम हो जाता है कि कम से कम अपना 10 किलो वज़न कम करें और इसके साथ-साथ अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, क्योंकि ये फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 में शिफ्ट होकर इसके साथ ही शुगर जो है आपके जिस्म के ऊपर दस्तक दे देगी और उसके बाद आपके लिए बाकी बीमारियों को भी रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज़ हैं, गुर्दों के अमराज़ हैं। तो इन सब से बचने के लिए फैटी लिवर को लाज़मी रिवर्स करें। अगर आप फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए वाक़ई सीरियस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ऐसे 7 काम बताने जा रहा हूँ, जिनको फॉलो करके आप ईज़िली फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। जी, सबसे पहले आपने फैटी लिवर के लिए अपने लैब टेस्ट करवाने हैं। लैब टेस्ट में आप कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, उसमें आप एलएफटीज़ और आरएफटीज़ करवा सकते हैं। एलएफटी से मुराद है आपका जिगर का टेस्ट और आरएफटी से मुराद है आपके गुर्दों के टेस्ट। इसके साथ जो आपने तीसरा टेस्ट करवाना है वो बेसिकली यूएसजी एब्डोमेन यानी आपके पेट का अल्ट्रासाउंड। और पेट के अल्ट्रासाउंड में आपका रेडियोलॉजिस्ट और या सोनोलॉजिस्ट ही आपको बता देगा कि इसका ग्रेड कौन सा है। अगर आप ग्रेड 1 या 2 में है तो आपके ऊपर डेफिनेटली लाजिम और मजलूम हो चुका हुआ है कि अपना वेट भी कम करें और अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करें। इसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है वो आपने करना है बेसिकली अपनी वेस्ट टू हिप रेशो मेजर करनी है। आपने एक मेजरिंग टेप उठानी है और आपने अम्बिलिकल कॉर्ड के करीब अपनी बॉडी की मेजरमेंट लेनी है। पेट के इस हिस्से के करीब आपने अपनी मेजरमेंट लेनी है और इसके साथ ही आपने अपनी हिप मेजरमेंट भी ले लेनी है। इन दोनों हिस्सों को एक दूसरे पे डिवाइड कर देना है और अगर इसकी वैल्यू जो है फीमेल के अंदर 7 से ज़्यादा आ रही हो तो इसका मतलब है कि फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा है। और अगर मेल्स के अंदर 8 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि फैटी लिवर ग्रेड 1 हो चुका हुआ है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत में आपने फ़ौरन से जो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अब आते हैं तीसरी जो आपने तब्दीली करनी है वो लाइफस्टाइल चेंज करना है। अब लाइफस्टाइल में आपने कौन सी चीज़ें करनी है, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं आपके खाने की तरफ। तो इसमें आपने डाइटरी इंटरवेंशन सबसे पहले करें। डाइटरी इंटरवेंशन में क्या करना है कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट जिसको आप खा रहे हैं उसको 30% तक रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है। अब कैसे कम करना है, मिसाल के तौर पे अगर आप एक दिन के अंदर 6 रोटियां खा रहे हैं तो अब आपको 4 रोटियों पे आ जाना चाहिए। इस तरह अगर एक दिन के अंदर आप 200 से लेकर 250 ग्राम फल खा रहे हैं तो आप 100 से लेकर 60 ग्राम तक फल लेने चाहिए। इसके साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर आप बेकरी प्रोडक्ट खा रहे हैं तो उनको आपको कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको शहद, गुड़, चीनी इसको अपनी डाइट से कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब आते हैं आपने इसके साथ चौथी बड़ी तब्दीली क्या करनी है। आपने चौथी बड़ी तब्दीली ये करनी है कि अपने अपने हर खाने में 25 ग्राम प्रोटीन लेना है। 25 ग्राम प्रोटीन कैसे ले सकते हैं, मिसाल के सुबह अगर आप 2 अंडों की सफ़ेदी और 1 अंडा जर्दी समेत लेंगे तो आपका 25 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोपहर का खाना है तो उसके अंदर आप 10 से 12 चम्मच सब्ज़ी ले रहे हैं तो उसके साथ अगर 100 ग्राम चिकन का आप पीस ले लेंगे तो आपके 25 ग्राम प्रोटीन यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो आपने हर खाने के साथ 25 ग्राम प्रोटीन लेना है। इसके बाद आपने पाँचवा बड़ा काम कौन सा करना है, आपने कैलोरीज डेफिसिट के अंदर खाना खाना है। और कैलोरी डेफिसिट के अंदर कैसे खाना खाना है, आपने गूगल पे जाना, जाकर लिखना है www.calories-calculator.net। उसके अंदर आपने वेट, एज और हाइट पुट करनी है। उसके बाद जो आपकी कैलोरीज आएंगी उसमें से 500 कैलोरीज माइनस कर देनी। इसके बाद आपने छठा बड़ा काम कौन सा करना है, छठा बड़ा काम आपने करना है स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी आपने रात 9 से लेकर 10 बजे के करीब में सोना है और सुबह 5 बजे के करीब उठना है और उसके बाद उठने के बाद आपने 40 से लेकर 45 मिनट आपने वॉक करनी है। और इसके बाद सातवां बड़ा काम क्या करना है, सातवां बड़ा काम करना है एक दिन के अंदर कम से कम 12 से लेकर 14 गिलास आपने पानी पीना है। ये जो सारे मैंने आपके साथ 7 स्टेप शेयर किए इनको कम से कम भी आपने अगले 6 महीने या 1 साल फॉलो करना है, तब जाके आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी और आपको महसूस होगा कि आपका बेली फैट ठीक हो रहा है, आपकी कब्ज़ ठीक हो रही है, आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी नींद ठीक हो रही है। ये वो सारे साइन हैं जो आपको बताएंगे कि आपका फैटी लिवर ठीक हो रहा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे फैटी लिवर के लिए, डायबिटीज़ के लिए या पीसीओएस के लिए या हाइपोथायराइडिज्म के लिए डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।